संसार में आज तक जब भी प्रेम की बात हुई तो राधे कृष्ण का नाम लिया गया। जब भी प्रेम की बात हुई तो राधे कृष्ण का नाम लिया गया। जब भी भक्ति की बात हुई तो हनुमान जी का नाम लिया गया। क्या बात। और जब भी मित्रता की हुई बात तो दो जनों का नाम लिया, एक कर्ण का, एक सुदामा का। कर्ण और सुदामा नामुमकिन है होना। एक सब कुछ लुटा के बैठा और एक के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी मित्रता की जो कहानी है वो ध्यान दीजिए कि सुदामा बहुत गरीब हो गए थे। आपको कहानी पता पहले, भजन तो सब रोज ही सुनते होंगे, इसके पीछे का सारा जानते हैं। सुदामा और कृष्ण जी दोनों संदीपनी ऋषि के संदीपनी ऋषि के जो है आश्रम में पढ़ते थे दोनों साथ में। भाई ध्यान देना, बहुत कमाल की चीज बताऊंगा। सुदामा जी, बलराम जी और कृष्ण जी, ये दोनों तीनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे और वहां पर जो तीनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक बार जो ये सब जाते थे भिक्षा के लिए, लकड़ियां काटने के लिए, सब पढ़ में जाते थे। भाई गुजारा कैसे होगा, लकड़ियां जलेंगी तो खाना बनेगा, तो ये भिक्षा करेंगे तो भिक्षा प्राप्त होगी। तो ये भिक्षा मांग मांग के लाया करते थे। उस समय एक ब्राह्मणी के घर में 5 दिन से भोजन नहीं बना था। वो दे रहा बड़ा वाला ब्राह्मणी के घर में 5 दिनों से भोजन नहीं बनाया, तो उसको छठे दिन एक आदमी ने थोड़ा सा दान दिया। चने के दाने थे, उस दान में चने के दाने थे। तो उस ब्राह्मणी ने सोचा कि अब जो है स्नान वगैरह करके भगवान को भोग लगा दे, तब हम इसको ग्रहण करेंगे। उसने एक लाल पोटली में बांध रखी है। पहले धन वगैरह पोटलियों में बांधा जाता था, अभी बैग चल गए हैं। अब पहले तो पोटलियां हुआ करती थी, कंधे पे लादी पोटली चल दी। तो उसने पोटली में बांध के रख दिए और वहीं से इत्तेफाक एक चोर निकल रहा था। उसने देखा कि पोटली में कुछ बंधा हुआ है। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ धन होगा, इस आशय से उसने उस पोटली को चुरा लिया। उसने उस पोटली को चुरा करके जब वो चला गया तो ब्राह्मणी आई, उसने देखा कि पोटली गायब है। अब जब कोई जाता है, पता चलता है किसी के घर से निकल रहा, लोग चिल्ला देते हैं चोर 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 चोर। ब्राह्मणी को पता चला कि ऐसे ऐसे चोर है, तो ब्राह्मणी ने उसको श्राप दे दिया कि जो भी इन चने के दानों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। प्रार्थना करिए, कहानी सुनिए, मजा आएगा। ब्राह्मणी ने उसको श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। और उस समय केवल एक उद्धम जी और एक सुदामा जी थे जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। दोनों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब चोर भागता भागता संदीपनी ऋषि के आश्रम में आया। उसने देखा ये तो चने हैं, उसने संदीपनी ऋषि के आश्रम में छोड़ दिए। माता गुरु माता ने देखा रही तो चने के बालकों को खाने के काम आएंगे, उन्होंने उठा के रख दिए। अब कृष्ण जी और सुदामा जी जब वन में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो माता गुरु माता ने उनको वो चने की पोटली पकड़ा दी। बोला भाई तुमको भूख लगेगी तो ये खा लेना। अब देखिए कि योग माया कैसी है। जैसे ही पोटली किसको दी, कृष्ण जी को दी, और कृष्ण जी से पोटली ले ली सुदामा ने कि लाओ मैं पकड़ लेता हूं। अब ब्राह्मण की क्या थोड़ी सी इच्छा होती है भाई, लालची टाइप का होता है, बुरा ना मानिए कोई है तो, लेकिन वो योग माया कहें कि क्या इच्छा कहें कि क्या शक्ति है, थोड़ा सा लालच होता है किसी भी चीज का। तो सुदामा जी ने उनसे वो पोटली ली और जैसे ही सुदामा जी ने उस पोटली को हाथ लगाया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शक्ति श्राप लगा हुआ। अगर वो श्राप कृष्ण जी को लग जाएगा तो सोचिए कि तीनों लोगों का स्वामी अगर दरिद्र हो गया तो संसार में अमीर कौन बचेगा। संसार में तीनों लोगों का स्वामी अगर दरिद्र हो गया तो पैसा किसके पास रहेगा, और माता क्योंकि वो तो दरिद्र हो गया। तो योग माया देखिए, उस दिन वर्षा हुई, दोनों पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे एक अजगर बैठा हुआ था। कृष्ण जी ने देखा कि अजगर है, उसको दूर भगा दिया। जब बारिश होने लगी फिरता है तो दांत किटकिटाता है। तो सुदामा कृष्ण जी को ये दरिद्र हो गए और ये दरिद्र हो गए तो संसार दरिद्र हो जाएगा। उन्होंने वो चने खाने शुरू कर दिए। कृष्ण जी बोले भाई कटकट की आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो मित्र। तो सुदामा जी बोले मित्र मुझे ठंड लग रही है
सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। झूठ बोल दिया। सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए ये आवाज आ रही है। वो खा रहे थे वो चने, क्यों? उस श्राप को अकेले ग्रहण कर रहे थे। चने खत्म हो गए, श्राप सुदामा जी को लग गया। दोनों की शिक्षा प्राप्त हुई, एक द्वारिकाधीश बने, एक जाकर के ब्राह्मण हो गए। दोनों का विवाह हुआ, संतान हुई, लेकिन जो श्राप था वो श्राप रह जाता है। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था तो उसके पति ने बोला कि हे ब्राह्मणी, तूने क्या कर दिया? हो सकता है हम 5 दिनों से भूखे हैं, कोई ऐसा भी होगा जिसको 6 दिनों से भोजन ना मिला होगा, और तूने उसको श्राप दे डाला। तो ब्राह्मणी कहती है कि श्राप को कभी टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका रुख जो है थोड़ा सा बदला जा सकता है। जैसे गाइडेड मिसाइल होती है, एक बार फायर कर दी तो ब्लास्ट होगी, लेकिन उसमें ट्रिप फायर होता है जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मैं उसको ये भी आशीर्वाद देती हूँ कि जब उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी तो उसका दरिद्र मिट जाएगा। अब गया किसके लिए था? श्री कृष्ण को दरिद्र बनाने के लिए, और उन्हीं की कृपा चाहिए। तो जब बड़े हुए, गरीबी से बुरा हाल हो गया, तो अपनी ने कहा कि जाओ, जाकर के तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश, उनसे कुछ मांग लाओ, कुछ तो सहायता करेंगे तुम्हारी। अब ये भजन बना कि पत्नी के बार बार समझाने पर, अगर अब तक आनंद आया हो तो तालियां और मजे के साथ कि पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चले। बचपन पूरा जो रास्ता था वो पथरीला था, कांटों भरा था, उसको पार करके जैसे ही द्वारिका पहुंचे, एक राहगीर से पूछा, बोला भाई द्वारिका कहाँ पे है? बोला आपको क्या करना है? एक विप्रवर, आपको क्या करना है? गरीब ब्राह्मण को, गरीब को, कि हे विप्रवर आपको क्या करना है? बोला मैं उसका बचपन का मित्र हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। अब कोई सोचे कि भाई एक अमीर क्या, एक अंबानी के घर में अगर कोई गरीब जाएगा, बोला मैं उसका बचपन का मित्र, कोई सोचेगा यार मजाक कर रहा है। लेकिन मित्रता है जो कभी अप डाउन नहीं देखती। फिर भी भाई मित्र तो बताया है, ब्राह्मण है तो रास्ता बता दिया। जाके द्वार पे पहुंचे और द्वार से कहा कि हे द्वारपाल, जाके कृष्ण को बुलाओ, वो मेरा बचपन का मित्र है। तो ये भजन शुरू हुआ। ये बचपन सुदामा को अंदर नहीं देख, बार बार किधर जाता है, इधर जाता है। शुरुआत ऐसे ही है, किधर जाता है। तो सुदामा ने अपना परिचय दिया कि मैं उनका मित्र हूँ और उनसे मिलने जा रहा हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। मेरे हाथ गाओगे तो आपको पता चलेगा कि सुर में अब नहीं लगाना था, अभी नहीं लगा। कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी को गरीब तो जान लिया, भाई क्या करूं? सुदामा जी को गरीब जान करके जब अंदर गए, बताई ऐसे ऐसे कथा है, तो कृष्ण जी को जाकर के मैसेज देते हैं, भगवान द्वार पे एक ब्राह्मण आया है और आपको अपना मित्र बताता है। बोला कैसा मित्र है, कैसी दशा है? तब वो दशा बताती है कि न सर पे है पगड़ी, न पर में है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बतावत है अपने नाम सुदामा, बतावत है अपनो नाम सुदामा। सुनते ही दौड़े ले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन, हो
लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब इस द्वारपाल ने उनको किया तो वो कर क्या रहे थे? द्वारपाल के मैसेज देने वक्त कृष्ण जी तैयार हो रहे थे, तो सामने जूती रखी थी, अंग वस्त्र साइड में रखा था, बगल में सिर मुकुट था और देवी रुक्मणी के हाथों में आरती की थाली थी। वो सब छोड़ के चल दिए। नंगे पैरों जब दौड़ते गए, कभी किसी से टकरा रहे हैं, कभी किसी से टकरा रहे हैं, और जाकर के देखा सब हैरान रह गए। अब बहुत देर हो गई थी। द्वारिकाधीश का महल ये थोड़ी ना कि अपने गेट से लेकर कंपनी तक पहुंच गए यार। अरे द्वारिकाधीश का महल है, लंबा चौड़ा होगा, सबके बीचों बीच बसा हुआ था। तो भाई भगवान तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचा। अब सुदामा जी पैर उल्टे करके चल, अब जाकर के एक कुएं के पास खड़े हो गए और इधर से कृष्ण जी नंगे पैर दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, पीछे से सुदामा सुदामा चिल्लाते चले जा रहे हैं। अब लोगों ने देखा कि कृष्ण जी को क्या हो गया। द्वारिकाधीश नंगे पैर दौड़ा दौड़ा चिल्ला रहा है, सुदामा सुदामा नाम पुकारते हुए, क्या कहानी। फिर उनको लेकर के गए अपने राजमहल और देखते क्या है, उनकी हालत देखी, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, फटी पड़ी है, धोती फटी हुई है, अंग वस्त्र लूटा, गंदा मैला, कब से नहाया नहीं। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार की हालत प्रभु मैं सुना ही दूंगा, तुम रहने दो। जब उन्होंने देखा कि अपनी शान शौकत पे रोने लगी, तो कृष्ण जी ने स्वामी को अपने जाकर के सिंहासन पे बिठाया। तब एक कहा गया कि पांव में उनके कांटे जब निकाले तो देखिए इतनी भूमियां पड़ी हैं, इतने कांटे चुहे हैं। तब कृष्ण जी के लिए वो बना क्या बना के पैरों को पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलते पैर धोए। सुदामा जी के पैर भगवान ने जल से नहीं धोए थे, अपने हाथों से धोए। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जलते पग धोए। कृष्ण जी अपने बराबर में सबको बिठाया, अपने बराबर में बिठाया। जब सुदामा जी को पग में बिठा लिया, उनके पैर धुलाए, नए वस्त्र बनाए, नहलाया धुलाया, तो जाकर के उनको किससे नहलाते हैं? दूध से, दही से और हल्दी चंदन के उपटन से, इनसे मल मल के नहलाते हैं, नए पहनाते हैं। सुदामा जी को एक नया रूम देते हैं और जाकर के स्वामी जी बैठते हैं तो अपने सिरहाने उस पोटली को देखते हैं। पोटली कृष्ण को कैसे दूंगा? उनकी पड़ोसन से मांग के लाई। तंदूर बोलते हैं, तंदूर होता आधा टूटा हुआ चावल, चावल पूरा होता है बहुत छोटा। बोला चावल कैसे दूंगा उनको तंदूर? इतने में कृष्ण जी चले आए। बोला भाभी जी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। यार यहाँ फैमिली मेंबर है, काफी है तो फैमिली मेंबर। अरे आज तक भाभी ने कुछ ना भेजा यार, झूठ बोला। एक बार भाई चटनी भेजी थी, कसम से वो डिब्बा गुम हो गया मुझसे। अरे यार एक बार वो डिब्बा हो गया मुझसे। तो कृष्ण जी ने जब उनसे चावल मांगे तो चावल खाए। अब भगवान ने कहा कि क्या है, अरे कह दिया तो वो तथास्तु है। तो भगवान ने कहा कि हे सुदामा, तुम्हारे 3 मुट्ठी चावल पे मैं तीनों लोग मार दूं, मैंने तीनों लोग दे दें तुम्हें। तो जब पहली मुट्ठी तो स्वर्ग जो है सुदामा के नाम कर देते हैं। इसमें चार्ज नहीं क्या? दूसरी मुट्ठी खाते ही
पृथ्वी लोगों का वैभव विप्र को दे देते थे, और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं तो लक्ष्मी जी रोक लेती हैं। लक्ष्मी जी रोक लेती हैं कि पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, और तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अरे अपना निवास ही दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा किया है। अगर वैकुंठ ही दे दोगे तो हम क्या करेंगे, लक्ष्मी जी बोलती है। स्त्रियों के अंदर ये खासियत होती है, कुछ हो ना हो मेरा घर होना चाहिए। इधर आ, इधर सामने आ, इधर सामने आ जा। लक्ष्मी जी ने बोला प्रभु ये क्या कर रहे हैं, जो भी जो जो प्रभु दे क्या रहे हो, वैकुंठ भी दे दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, धाम कहाँ रहेगा हमारा। तो रुक्मिणी जी ने उनसे वो एक मुट्ठी चावल छीन लिए, और वो चावल 3 लोगों ने खाए, रुक्मिणी जी ने, सत्यभामा ने और जामवंती जी ने। उस एक मुट्ठी चावल को बदला कैसे दिया, उन्होंने उनकी पत्नी को अखंड जो चिरजीवना बनने का वरदान दिया, और बाद में जाकर के वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो भगवान की जो मित्रता है ना, वो थोड़ी सी अच्छी है, तो मित्र ऐसे बनना कि कमाल हो जाए। अब तुम इस भजन को गा के देखना, यही भजन अब पूरा गाएंगे। अब तो कहानी समझाई थी, आप नहीं गाओगे, यही गाएंगे, के साथ गाएंगे। लिरिक्स दे दो, लिरिक्स में। लेकिन ये म्यूजिक सही बज नहीं रहा है, बज नहीं, मजा नहीं आ रहा म्यूजिक, हल्का सा